हैविंग मिक्सचर। तो मिक्सचर जैसे नाम से क्लियर है मिक्सचर की, अगर इसमें कोई ना कोई 2 और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करके कोई चीज़ बनी होगी तो वो मिक्सचर होगा, ठीक है। और इनमें जो 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक मिक्सचर बना होता है ना, वो 2 और मोर सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो पूरे मिक्सचर में हमें शो होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ग्लास में मड भी है, मिट्टी भी है, ठीक है, एक मैंने ऑयल भी लिया हुआ है। अगर मैं मिट्टी और ऑयल को ऐसे मिक्स कर दूँ तो मेरे को पता चलेगा ना, ये ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेंगी और मिट्टी की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ऐसा नहीं जाके मिट्टी कुछ और बन जाएगा और ऑयल कुछ और बन जाएगा। तो मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी एलिमेंट्स की जो मैंने मिक्स किए थे, वो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के, जैसे कंपोनेंट्स क्या, देखो अगर मैंने पानी लिया, पानी में मैंने क्या किया, शुगर ऐड कर दी, ठीक है। पानी में शुगर ऐड करने पे जो होगा, जो कंपोनेंट मैं ले रही हूँ, जो ये कंपोनेंट है मिक्सचर का, कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो वाटर लिया मैंने और एक शुगर लिया। वाटर और शुगर क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे मिक्सचर के। अभी मैं ये शुगर कितनी भी अमाउंट में ले सकती हूँ और पानी भी मैं कितनी भी अमाउंट में ले सकती हूँ। तो एक मिक्सचर को बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो कंपोनेंट्स है वो कोई भी आप अमाउंट में ले सकते हो। और अगर कोई भी यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म हो गया तो वो मिक्सचर को आप कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो मिक्सचर में कॉम्पोजिशन होगी, वेरिएबल्स कंपोनेंट्स की कॉम्पोजिशन होगी, कोई भी मात्रा होगी, वो आप डिफरेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको सेम अमाउंट ऑफ शुगर डालना है, सेम अमाउंट ऑफ पानी डालना है, आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैविंग एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, जैसे मैंने सॉल्ट सोल्यूशन बना दिया, पानी में नमक को घोल दिया, जैसे मैंने शुगर सोल्यूशन बना दिया, पानी में मतलब शुगर को मिक्स कर दिया, ठीक है। या ऐसे भी कुछ हो सकता है, जैसे मैंने ब्रास बनानी है। ब्रास कैसे बनती है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर कर दो तो ब्रास बन जाता है, ठीक है। अगर मैंने ग्लूकोज सोल्यूशन बनाना तो ग्लूकोज और पानी का मिक्सचर कर दो। अगर एयर है, एयर भी ये क्या होती है, मिक्सचर होती है। किसकी मिक्सचर होती है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सभी गैसेज होती है, सभी गैसेज को मिक्स करके वो क्या बनाती है, एक एयर बनाती है। Next we are having types of mixture. So there are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. जैसे नाम से क्लियर है, होमो मतलब सेम, जिसमें मतलब कोई मिक्सचर बनाया मैंने और मिक्सचर बनाने के बाद वो अच्छे से मिक्स हो जाए, थॉरली मिक्स हो जाए सभी उसके कंपोनेंट्स, वो समझ ना आए कि वो कंपोनेंट्स कहाँ गए, मिक्स कर ऐसे अच्छे से हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रो मतलब डिफरेंट, वो मिक्सचर जिसमें डिफरेंटली पता चले कि ये कंपोनेंट ये रहा और दूसरा कंपोनेंट जो मैंने मिक्स किया था वो ये रहा, ठीक है। डिफरेंटली हमें दिखे नेक से भी, हाँ ये कंपोनेंट्स ये रहे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें प्रॉपरली थ्रू आउट द मिक्सचर अच्छे से मिक्स ना हो। सो नाउ वी आर हैविंग होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पानी में ऐसे शुगर को ऐड कर दिया और अच्छे से घोलना शुरू कर दिया, तो कुछ टाइम बाद आप घोलने के बाद क्या देखोगे, पता ही चलेगा ना शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए। अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी कंपोनेंट अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, वो मिक्सचर ऐसे बन जाए कि समझ ही ना आए कि शुगर कहाँ गई और सॉल्ट कहाँ गया पानी में, तो वो कौन सा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में कोई भी एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं शो होगी कि जो वो कंपोनेंट्स की एक्स्ट्रा बाउंड्री कहाँ पे, अभी ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट ये रहा, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं होगी। जैसे शुगर सोल्यूशन है, पेट्रोल है, ब्रास है, ये सभी इनमें, जैसे ये ब्रास है, ये वाला, ये ब्रास में दिख नहीं रहा ना कॉपर कहाँ पे और जिंक कहाँ पे है, तो ये ब्रास भी कौन सा होगा, ये होगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैंने एक पानी लिया, पानी में मैंने हल्दी डाल दी, सैंड डाल दी, ठीक है, और इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को समझ आएगा ना कि हल्दी कहाँ पे पड़ी है और सैंड कहाँ पे पड़ी है। तो अगर तो एक अच्छे से एक्सटेंट बाउंड्री बन जाए कि ये सैंड रही, ये हल्दी रही, ये मिट्टी रही, ठीक है, जो भी है, तो अगर वो ऐसे कुछ बन जाए, प्रॉपरली मिक्स ना हो, अच्छे से वो प्रॉपरली कंबाइंड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। अभी जो मिक्सचर है वो ज़रूरी नहीं कि नमक और पानी का ही होगा या शुगर और पानी का ही होगा। जो मिक्सचर है, कोई भी दो सॉलिड्स को मिक्स कर दो तो भी एक मिक्सचर बन सकता है। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कौन से, ध्यान से देखो। अगर मैंने क्या किया, कॉपर और जिंक को कंबाइन कर दिया, तो कॉपर और जिंक कंबाइन होकर ब्रास बना लेंगे, तो ये दोनों का सोल्यूशन क्या होगा, दोनों का मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको दिखाया था ना ये वाला ब्रास, मतलब ब्रास में पता ही नहीं चलेगा कि कॉपर कहाँ पे और जिंक कहाँ पे है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। अगर मैंने स्टील बनाना है, तो स्टील में देखो आयरन और कार्बन को कंबाइन करते हैं स्टील बनाने के लिए, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। अगर ब्रॉन्ज बनाना है, ब्रॉन्ज को कॉपर और टिन को ऐड कर दो तो ब्रॉन्ज बन जाएगा, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आपको सोल्डर बनाना है, सोल्डर ना मतलब वो होता है कि कोई भी अगर मेटल को जोड़ना होता है तो वो सोल्डर की फॉर्म से जुड़ जाता है, तो वो सोल्डर बनता कैसे, टिन और लेड की फॉर्म से। टिन और लेड को मतलब सॉलिड्स को कंबाइन कर दो तो वो सोल्डर बना लेगा, वो भी कौन सा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आपको गन पाउडर बनाना है, गन पाउडर कैसे बनेगा, चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट सभी को मिक्स कर दो तो गन पाउडर बन जाएगा। पर हाँ, ये गन पाउडर क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, इसमें मतलब पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे हैं।
नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर क्या होता है, देखो वो मिक्सचर जिसमें आपने सॉलिड और लिक्विड्स को कंबाइन किया, कंबाइन करने पे जो मिक्सचर मिला उसको हम या तो बोलते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर या उसको हम बोलते हैं सस्पेंशंस। ये नेम लर्न कर लेना कि अगर आप सॉलिड और लिक्विड को कंबाइन करते हो, कंबाइन करने पर वो क्या बनाता है, वो सस्पेंशन बनाता है। जैसे मैंने सॉलिड ले लिए सैंड और पानी ले लिया एज अ लिक्विड, तो अगर आप सॉलिड और वाटर को और लिक्विड को ऐसे कंबाइन करोगे तो वो क्या बना लेगा, सस्पेंशन बना लेगा। और सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो हेट्रोजीनियस होगा। अगर आप क्ले और सी वाटर का मिक्सचर बनाओगे ना तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। आयोडीन और मिथाइल अल्कोहल का बनेगा होमोजीनियस, और शुगर और पानी का भी क्या बनेगा, होमोजीनियस। इसमें पूरी एग्जांपल्स में आपने क्या देखा कि एक हमारे पास सॉलिड है और एक हमारे पास लिक्विड है। नेक्स्ट वी आर हैविंग लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर मतलब क्या, जैसे नेम से क्लियर, लिक्विड लिक्विड वो मिक्सचर जिसमें टू डिफरेंट लिक्विड्स कंबाइन होंगे वो बना लेंगे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। जैसे मैंने क्या किया, पानी में ऑयल को मिक्स कर दिया, पानी भी लिक्विड है, ऑयल भी एक लिक्विड है, दोनों को मिक्स करके मैं क्या बना लिया, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, जो कि एक हेट्रोजीनियस होगा। जिसमें दिख रहा है ना कि ये तेल जो है ये रहा, ऑयल ये रहा और पानी ये रहा, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अगर आप मरकरी और वाटर को भी ऐड कर दो वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल को मिक्स कर दो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। समझने आएगा कि इथाइल अल्कोहल कहाँ गया और मिथाइल अल्कोहल कहाँ पे है, ठीक है। पेट्रोल और केरोसिन को मिक्स कर दो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, दैट इज अ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉलिड गैस मिक्सचर। तो सॉलिड गैस मिक्सचर में क्या होगा कि पूरी गैशियस पार्टिकल में अगर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आके कंबाइन कर जाएं, जैसे एयर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आके कंबाइन कर जाएं, ठीक है, जैसे फाइन सैंड आगे पार्टिकल्स कंबाइन करके, कुछ डस्ट आके कंबाइन करके पूरी एयर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड गैस मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग लिक्विड गैस मिक्सचर, जिसमें गैसियस पार्टिकल्स में कुछ लिक्विड पार्टिकल आके मिक्स कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड गैसियस मिक्सचर। जैसे अमोनिया और वाटर, वाटर क्या होगा इसमें, लिक्विड होगा, और अमोनिया क्या होगी, अमोनिया होगी गैसियस फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस वाटर, इन सभी के एग्जाम्पल्स को आपने लर्न रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड गैस मिक्सचर, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग गैस गैस मिक्सचर्स। गैस गैस मिक्सचर में क्या होगा कि जो डिफरेंट जब गैसेस कंबाइन करेंगे, डिफरेंट गैसेस कंबाइन करके क्या बना लेंगे, गैस गैस मिक्सचर। जैसे अमोनिया और हाइड्रोजन कंबाइन कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन कंबाइन कर सकते हैं, सभी एग्जांपल्स क्या हैं गैस गैस मिक्सचर्स के। नेक्स्ट में हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। जैसे हमने मिक्सचर में बारे में रीड किया कि 2 और मोर सब्सटेंसेस को अगर ऐड कर दो, कंबाइन कर दो, तो वो मिक्सचर्स होंगी। और 2 और मोर सब्सटेंसेस कोई भी प्रपोर्शन में हो सकती है, ऐसे नहीं कि सेम प्रपोर्शन में ही लेनी है आपको। इसमें मिक्सचर में कोई भी प्रपोर्शन में हो सकती है और कोई भी इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। जो मिक्सचर होता है ये या तो होमोजीनियस हो सकता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, या ही हेट्रोजीनियस हो सकता है जिसमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हमें दिखेंगे, ठीक है। और जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स आफ्टर मेकिंग द मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखेंगे। जैसे आपने शुगर और पानी को ऐड कर दिया, ठीक है, जब शुगर को ऐड कर दोगे, वैसे तो शुगर पता नहीं चलेगी कहाँ चली गई, ठीक है, बट जो मिक्सचर बनेगा, शुगर सोल्यूशन बनेगा, उसको आप थोड़ा सा पी के देखोगे ना तो वो मीठा ही होगा। मतलब आप शुगर ने अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखी मिक्सचर बनाने के बाद भी, ठीक है। जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के उसको हम सेपरेट कर सकते हैं कोई भी फिजिकल मेथड लगा के, ठीक है। और इसमें मिक्सचर बनाने में कोई भी एनर्जी चेंज या ना तो एनर्जी कई बार देनी पड़ती है, ना ही एनर्जी को इवॉल्व होता है, तो एनर्जी चेंज इस मिक्सचर में नहीं होता।